हेलो गाइस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, अप्रोचेस टू काउंसलिंग। ओके, डोंट माइंड दीज थिंग्स। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग है 4 मेनली। 3 होती हैं, 4 और भी होती हैं, बट मेन तो 3 और 4 है। ठीक है, तो उसमें आता है डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव, इलेक्टिव और ह्यूमनिस्टिक क्लाइंट सेंटर्ड थ्योरी। ठीक है, यही बोलते हैं। ओके, तो अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग होता क्या है? इसमें ये अप्रोचेस जो है, ये मेथड्स होते हैं, ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम लोग लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, काउंसलिंग जो प्रोवाइड करते हैं उसमें हम लोग कुछ मेथड्स और टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, उनको अप्रोचेस टू काउंसलिंग कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारी डायरेक्टिव काउंसलिंग। डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या होता है? ये काउंसलर सेंटर्ड अप्रोच होती है। ठीक है, डायरेक्टिव में क्या है? काउंसलर सेंटर्ड अप्रोच होती है। काउंसलर सेंटर्ड मतलब कि जो काउंसलर है वो सेंटर में रहेगा। ठीक है, यानी कि सारा काम काउंसलर करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सो हियर काउंसलर डिस्कवर्स द प्रॉब्लम, डायग्नोज द प्रॉब्लम एंड प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर इट। काउंसलर ही यहाँ पे प्रॉब्लम को डिस्कवर करेगा। ठीक है, क्लाइंट जैसे बताएगा उसको सुनेगा और फिर वो ढूंढेगा कि इसमें दिक्कत क्या है। ओके, वो खुद ढूंढेगा और उसके बाद फिर वो डायग्नोस करेगा। अब उसके बाद वो डायग्नोस करेगा प्रॉब्लम को कि जो प्रॉब्लम है वो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, क्या इफेक्ट हो रहे हैं, वो सब कुछ वो खुद पता करेगा। और उसके बाद प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन फॉर इट, और उसके बाद वो उसको क्लाइंट को सॉल्यूशन भी खुद से देगा। तो ये प्रोसेस ऐसे डायरेक्ट हो जाएगी कि वो बताएगा, वो इवैल्यूएट करेगा और डायग्नोस करेगा प्रॉब्लम को, और उसके बाद उसको सॉल्यूशन दे देगा। तो इस प्रोसेस में टाइम सेव होता है। ठीक है, कंपेयर टू बाकी जो प्रोसेस है उनसे। ठीक है, तो ये टाइम सेविंग प्रोसेस होती है। ओके, ये देखो डेफिनेशन। ओके, देन आते हैं हम नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग पे। इसमें क्या होता है? ये क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच होती है। अब इसमें क्या होगा? क्लाइंट के ऊपर हमारी मेन फोकस होगा। ठीक है, यानी कि प्राइमरी फोकस हमारा कौन होगा? क्लाइंट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि क्लाइंट जो है वो काउंसलर इसमें सिर्फ उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, बाकी सारा काम जो है वो करेगा क्लाइंट ही। ठीक है, तो क्लाइंट क्या करेगा यहाँ पे? हेयर क्लाइंट इज प्राइमरी फोकस एंड काउंसलर एक्ट एज सपोर्टिव गाइड। ठीक है, काउंसलर उसको गाइड करता है। तो इसमें क्या होता है? द गोल इज टू मेक क्लाइंट मोर इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ अवेयर। इसमें हमारा काम क्या है कि जो क्लाइंट है उसको और सेल्फ अवेयर बनाना है, ताकि वो खुद को और जाने, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ठीक करना सीखे। तो अब इसमें क्या करेंगे कि जैसे क्लाइंट है और काउंसलर उसको कोई उसकी प्रॉब्लम पूछेगा, फिर वो पूछेगा कि तुम बताओ कि उसमें क्या करना चाहिए था या फिर क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो इसमें जो क्लाइंट है वो अपने आप सोचेगा कि क्या कर सकते थे। तो ये सारी प्रोसेस में वो अपने आप ही सॉल्यूशन निकालेगा, इसीलिए ये क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच है। और इसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है। ठीक है, वहाँ तो डायरेक्ट खुद वो काउंसलर बता रहा था तो वो सीधा काम था, बट यहाँ पे अब जब काउंसलर उसको पेशेंट को या क्लाइंट को सोचने देगा कि तुम खुद सोचो, तो उसमें उसको टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, सो ये ओके, देन आता है इलेक्टिव काउंसलिंग। इट्स नॉट इलेक्टिव, इट्स इलेक्टिव काउंसलिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये मिक्स्ड होता है डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव टेक्निक्स का। इसमें डायरेक्टिव भी आ जाएगा, नॉन डायरेक्टिव भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब कैसे आ जाएंगे दोनों? उसमें तो क्या था कि डायरेक्ट जो काउंसलर है वो सीधे अपने आप कर दे रहा था सब कुछ, और नॉन डायरेक्टिव में क्लाइंट खुद से कर रहा था। इसमें दोनों करेंगे मिल के। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ये हाईली फ्लेक्सिबल होता है कि दोनों ही कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों को जो लग रहा है वो एक दूसरे को बताएंगे, डिस्कस करेंगे। और इसमें ये बात इस चीज़ पे बेस्ड है कि जो क्लाइंट है वो खुद सोच सकता है, और काउंसलर जो है वो उसको थोड़ा गाइड कर देगा। ठीक है, या वो उससे पूछेगा तो वो भी उसको बताएगा। मतलब ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। ठीक है, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस और फेथ होता है दोनों का यहाँ पे। ठीक है, फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है दोनों के लिए कि काउंसलर भी बोल सकता है। यहाँ तो काउंसलर नहीं बोल सकता था, बट यहाँ काउंसलर भी बोल सकता है और क्लाइंट भी अपने आइडियाज़ अपने हिसाब से रख सकता है। ओके, नाइदर काउंसलर नॉर क्लाइंट सेंटर्ड। ठीक है, किसी को सेंटर में नहीं रख रहे हैं, दोनों के लिए है ये। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमनिस्टिक और क्लाइंट सेंटर्ड थ्योरी। ह्यूमनिस्टिक होता है कि इसमें ऐसा माना जाता है, ये पहले से ये चीज़ स्टैब्लिश हुई थी, तब से ऐसे मानते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो खुद से अपने काम करने के कैपेबल है। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल हो वो हमेशा से अपने सारे काम खुद करने के कैपेबल है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे इसी चीज़ को ध्यान में रख के काउंसलिंग की जाती है कि हम जो है क्लाइंट को खुद करने देंगे। ठीक है, इसमें हम क्या है, हेयर द इंडिविजुअल आर सीन एज हाईली वैल्यूएबल, यूनिक एंड कैपेबल ऑफ अचीविंग देयर गोल्स। यहाँ पे इंडिविजुअल को हाईली वैल्यूएबल, यूनिक और कैपेबल ऑफ अचीविंग देयर गोल्स माना जाता है कि वो खुद कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बोथ काउंसलर एंड काउंसिल इज इक्वल पार्टनर्स इन दिस। काउंसलर जो काउंसलर मतलब काउंसलिंग दे रहा है वो, और काउंसिल जो काउंसलिंग ले रहा है वो पर्सन, ये दोनों इसमें बराबर होते हैं। ठीक है, तो काउंसलर गाइड करता है इंडिविजुअल को फाइनल सॉल्यूशन में, और यहाँ पे ओके, काउंसलर गाइड्स इंडिविजुअल टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम देयर सेल्फ। यहाँ पे काउंसलर जो है सिर्फ गाइड करेगा इंडिविजुअल को कि उसको कैसे अपना सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, और जो इंडिविजुअल है वो खुद अपना सॉल्यूशन फाइंड करेगा। ठीक है, क्योंकि वो कैपेबल है, ये मानते हैं। तो आई थिंक ये सारे आपको समझ आ गए होंगे। बाकी एक बार आप इसको दोबारा सुन सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।